हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त खान सर फिर एक बार आपके सामने हाजिर है अपना नया लेक्चर लेकर। और इस बार हम करने जा रहे हैं 1.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। मैंने इससे पहले पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 2 तक, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको करवा दिया था। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए। और अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, लॉकडाउन चल रहा है, अपने घरों से ना निकलें, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, तो हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, A1 equals to 1, B1 equals to 2, A2 equals to 2, B2 equals to -3 and C1 equals to -1 and C2 equals to 12। ये है आपके सामने। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले D लेना है और D जो कि मैंने अपना बनाया था अपना भाग, यानी हमें करना है 1 2 2 -3। ये D का जब हम सॉल्यूशन ले रहे हैं 1 into -3 minus 2 into 2, तो आंसर हमारा आएगा -3 -4 equals to -7। अब हमारा आ जाएगा dx is equals to, अब हम dx को लेंगे। मैंने क्या बताया था, अपना भारत क्लीन भारत, क्लीन मतलब -1 और 12 2 और -3। अपना देखिए ये जो मैंने बताया अपना भारत, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया था, क्लीन भारत। अब इससे हम क्या लेते हैं, -1 into -3 और -2 into 12, तो माइनस माइनस मिलके बनेगा 3 3 1 जा 3 और ये बनेगा -3 12 2 जा 24 इक्वल्स टू आंसर आएगा -21। आप देख सकते हैं 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस एंड 12 2 जा 24 माइनस है, 24 में से 3 को माइनस किया, आंसर 21। बिगर का साइन माइनस आपके सामने है। उसके बाद आएगा dy, तो हम कर चुके हैं अपना भारत क्लीन भारत, अच्छा क्लीन, अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, अच्छा और क्लीन, ये था हमारा फॉर्मूला। और अब हमने लिखा 1 into 12 minus -1 और ये अपना जो माइनस रहता है वो, और into 2, तो क्या आ जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस एंड 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 14। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, x बराबर dx अपॉन d। आंसर क्या होगा हमारा, dx कितना है हमारे पास -21 और d कितना है हमारे पास -7, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आया 3, x का वैल्यू आ गया हमारे पास। और अब हम लेंगे y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d, और dy कितना है हमारे पास, dy का वैल्यू है 14 अपॉन d का वैल्यू है -7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 1 जा 7 7 2 जा, और माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस। तो हमारा आंसर सॉल्यूशन सेट जो हमारा बन रहा है, सॉल्यूशन सेट जो हमारा बन रहा है वो है 3 and -2, 3 and -2, 3 और -2। चेक करके देखते हैं हमारा आंसर राइट है कि नहीं। 3, ये देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पे 2,
और माइनस टू टू ज़ा 4 माइनस 4 में से 3 को माइनस किया, आंसर आया 1। एक बार यहाँ भी चेक कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 ज़ा 6 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12। तो हमारा आंसर 100% राइट है। आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके आगे करा। ओके, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है और वो है 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 12 और दूसरा है 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लेते हैं। 6x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 12, 8x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 2। तो चलिए अब हम इसको करते हैं सेम हमारा मेथड। a1 इक्वल्स टू 6, a2 इक्वल्स टू 8, b1 इक्वल्स टू माइनस 4, b2 इक्वल्स टू माइनस 3, c1 इक्वल्स टू माइनस 12, c2 इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, आगे हमारे पास एकदम सिंपली हमने समझ लिया। अब हमें करना है b का वैल्यू निकालना है। क्या आएगा पहले? अपना और आएगा भारत। ओके, तो 6 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस 4 इंटू 8 तो आएगा 6 3 ज़ा माइनस 21, 6 3 ज़ा माइनस 21। मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, माइनस 21 माइनस माइनस प्लस एंड 8 4 ज़ा 32। तो आप देख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ रहा है 32 में से 21 अगर हम माइनस करते हैं आंसर आता है 11। और हम करते हैं dx। अब ये हो गया अपना भारत। अब क्लीन भारत माइनस 12 माइनस 2 एंड माइनस 4 माइनस 3। अब यहाँ हमारे पास क्या बनेगा? माइनस 12 इंटू माइनस 3 और उसके बाद माइनस 4 इंटू माइनस 2। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 2 माइनस था, एक माइनस इधर आया था और एक माइनस इधर आया था। और यहाँ पे देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, फिर ये हमारा माइनस का साइन जो आता है वो है, और ये -4 और ये -2। अब हम करते हैं 3 12 ज़ा और 12 3 ज़ा 36, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर साइन देखिए, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया, बट यहाँ माइनस है इसलिए इसमें आएगा माइनस, यानी 36 में से अब हम माइनस करेंगे 8। तो क्या होगा? 16 में से 8 गया तो 8 एंड 1। ये आ गया हमारे पास, सॉरी 28। ओके, 16 में से 8 गया है और यहाँ पे 28। नेक्स्ट है हमारे पास dy। तो हमने क्या किया था? अपना भारत, क्लीन भारत, अच्छा क्लीन, अच्छा, और अभी हमें लेना है क्लीन, अच्छा क्लीन। ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 इंटू -2 माइनस -12 इंटू 8 तो आएगा 6 2 ज़ा 12 माइनस प्लस माइनस एंड माइनस 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 प्लीज
7 8 12 8 सा 96। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? अगर हम माइनस करते हैं तो 6 में से गया तो बचा 4 एंड 9 में से गया तो बचा 8। यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, मुझे लग रहा था कि आंसर में यहाँ देखिए 6 3 16 होता है, मैंने गलती से 21 लिखा हुआ है। 6 3 जो है वो 18 होता है, 6 3 18 और ये एकदम राइट था। तो यहाँ पर मेरा आंसर जो है यहाँ थोड़ा सा सॉरी रॉन्ग हो गया था। अभी हमें करना है 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। ओके, ये एक मिस्टेक हो गई थी, गलती से मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग कर दिया था क्योंकि मुझे खुद डाउट हो रहा था कि यहाँ 11 आ रहा है और ये दोनों अलग क्यों आ रहे हैं। ओके, अब हम चेक करते हैं। x is equals to dx upon d, dx का वैल्यू 28 और d का वैल्यू 14, आंसर हो जाएगा 2। एंड अब y का वैल्यू भी निकालते हैं, तो y का वैल्यू है dy अपॉन d। dy कितना है हमारे पास? dy 84 अपॉन है 14। तो 14 सी जैसे यहाँ था 14 2 सा, यहाँ है 14 6 सा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा वो होगा x का वैल्यू है हमारे पास 2 और y का वैल्यू है 6। देख लेते हैं आंसर राइट है क्या रॉन्ग है। 2 6 2 सा 12 माइनस कितना है 6 4 6 सा 26 को माइनस किया है, सॉरी 24 माइनस 24 माइनस हुआ है 12, आंसर आएगा -12, एकदम करेक्ट है। यहाँ भी देख सकते हैं आप 8 2 16 और फिर माइनस यहाँ कितना 6 3 18, -18 में से 16 को अगर हम माइनस करते हैं तो आएगा -2। हमारा आंसर 101% राइट है, कहीं कोई अब मिस्टेक नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार उसको ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कर। ओके एवरीवन, मुझे होप है आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो अगर आप थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत करते हैं, अपने बुक पेन को साथ में लेकर बैठना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए जब आपको सिखाया जाता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 4m + 6n = 54, ये फर्स्ट, और सेकंड है 3m + 2n = 28, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो एक बार इक्वेशन पे हम लोग एक बार अच्छे से वर्क कर लेते हैं। 4m + 6n = 54 एंड 3m + 2n = 28, एकदम परफेक्ट है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। a1 = 4, a2 = 3, b1 = 6, b2 = 2, c1 = 54, c2 = 28। अब हम क्या लेंगे अपना, पहले हम लेंगे d यानी अपना भार। 4 3 6 2, 4 × 3 - 6 × 3, सॉरी 4 × 2 है, 4 × 2 6 × 3, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 4 2 8 - 6 3 18, आंसर -10। एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। 4 2 8 एंड बीच में माइनस एंड 6 3 18, राइट है। 18 में से 8 माइनस किया, आंसर -10। नेक्स्ट है हमारे पास dx। dx का वैल्यू लेते हैं, ये हो गया अपना भारत, ये हो गया क्लीन भारत।
क्लीन भारत, यानी 54/28 and 6/2, अपॉन नहीं एक्चुअली 6 and 2। अब इसको लेते हैं तो 54 into 2 minus 6 into 28। अब ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ध्यान से करेंगे, इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन है कभी कभी हमसे रॉन्ग हो जाता है। 2 4s are 8, 2 5s are 10, ये हो गया हमारे पास 54 2s are 108। अब हमें इसे करना है, माइनस का माइनस, 6 8s are 48 और 6 2s are 12, 12 plus 4 68। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 108 minus 168, आंसर -60। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए ये 108 है, माइनस 168 है, 168 में से 108 को माइनस किया तो आंसर आएगा 60, बढ़ेगा साइन जो है वो माइनस है, इसलिए माइनस। अब आएगा dy। dy का वैल्यू भी हम देख लेते हैं। अपना भारत, क्लीन भारत, अच्छा क्लीन, अच्छा और क्लीन। अब हम ऐसे कर रहे हैं 4 into 28 minus 54 into 3। फिर एक बार ध्यान से देखते हैं हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। 4 8s are 32 और 4 2s are 8, 11 28, 4s are 112 minus 3 4s are 12, 3 5s are 50। देखिए 3 4s are 12, 1 कैरी करेंगे एंड 3 5s are आ जाएगा 50, 50 plus 1 60। तो अब 112 को माइनस करना है 162 से, 162 बिगर है तो आंसर आएगा 50 माइनस के साथ, 50 माइनस। तो अब हमारे पास आ जाएगा x का वैल्यू हमें निकालना है, dx/d, dx का वैल्यू -60/d का वैल्यू -10, तो आंसर हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 भी कैंसिल, आंसर 6। देन y का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो y आएगा dy/d, और उसका वैल्यू होगा, देखिए dy -50/10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आ रहा है वो है 6 and 5, 6 and 5, एक 6 और एक 5। तो हम देखते हैं 6 हमारा आंसर राइट है कि नहीं। 6 4s are 24 and 6 5s are 30, 24 plus 30 is equals to 54। इसी तरह हम देख सकते हैं 6 3s are 18 and 5 2s are 10, 10 plus 18 equals to 28। तो हमारा क्लियरली आंसर आ रहा है, एकदम परफेक्टली हमने सॉल्व किया, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है। प्लीज उसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, देन अब आज इसका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं। ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट होगा और इस तरह से ये पार्ट 2 खत्म होगा। कल मैं आपको इसी का जो है 1.4 का पार्ट 1 कराऊंगा। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, इजीली हमें सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करना है। देखिए ये है 2x plus 3y is equals to 2 एंड दूसरा है हमारे पास x minus y upon 2, बड़ा लिख देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, x minus y upon 2 equals to 1 upon 2। देखिए इस क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन फिर एक बार नजर दौड़ा लेते हैं।
2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 और x माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर से थोड़ा सा कंफ्यूज किया है और मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको समझा चुका हूँ। 1.2 में भी आया था कि अगर इस तरह का नंबर नीचे कोई नंबर आता है यानी डिनोमिनेटर में नंबर आता है, हर में नंबर आता है, तो उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर, इसको पहले राइट कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड उसके बाद हम इसका दूसरा कर लेते हैं। ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आपको। 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 1 जा 2x, ये कर लेगा, इधर 2 2 कैंसिल होता है, माइनस y हो जाएगा इक्वल्स टू ये 2 2 से कैंसिल होकर 1 बचेगा। ओके, अब हमारा हमेशा का जो रूल है a1 2, a2 भी हमारे पास 2 है, b1 3 है, b2 माइनस 1 है, c2 2 है एंड c1 2 है और c2 1। एक बार फिर अच्छे से देख लेते हैं। a1 2 और a2 भी 2, b1 3 और इधर देखिए b2, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है क्योंकि आपको कोई नंबर नहीं है तो -1 होगा। और c1 हमारे पास 2 है और c2 हमारे पास 1 है। हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले d का वैल्यू होता है, क्या निकालते हैं हम हमेशा? वेरी गुड, अपना भारत, अपना और भारत। तो आ गया 2 इंटू -1 -3 इंटू 2। जब हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं तो हमारे पास आंसर हो जाएगा -2 -6 -8। एक बार ध्यान से देख लीजिए, 2 1 जा 2 -2, फिर ये माइनस है, 3 2 जा 6, तो माइनस माइनस मिलकर -8। अब हम लेंगे dx, देखते हैं dx का वैल्यू क्या आता है। तो ये हो गया अपना भारत, दूसरा क्या होगा? क्लीन भारत। क्लीन भारत मतलब 2 1 और हमें लेना है 3 -1। हो गया। अब हम जब इसको लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये है हमारे पास 2 इंटू -1, ओके, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 भी ले सकते थे, तो ये हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं मैं। 2 इंटू -1 -3 इंटू 1 सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 -2 माइनस, आप देखिए -5, तो क्या बन जाएगा ये? 2 1 जा 2 और ये 3 है, दोनों मिलके बनेगा -5। एक हो गया। अब इसके बाद हमारा रहेगा dy इज इक्वल्स टू, हमने अपना भारत, क्लीन भारत, अच्छा क्लीन करना है, अच्छा क्लीन करना है, ये आ गया हमारा अच्छा क्लीन। 2 1 जा 2 -4 इक्वल्स टू आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? -2। एक बार फिर हम इसको अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं कि कहीं मिस्टेक ना हो। 2 1 जा 2 और ये 3, 2 1 जा 2 3 2 जा 6, ये हमारा राइट आंसर है। 2 1 जा 2 -2, 3 1 जा 3 -3, यहाँ भी चेक कर लेते हैं हमने रॉन्ग तो नहीं किया है। और लास्ट है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ओके, अब हमारे पास आ रहा है क्या आएगा? x
-5 अपॉन b कितना है -8, आंसर आ रहा है 5 अपॉन 8। और दूसरा y का वैल्यू जो है वो आ रहा है dy अपॉन d। dy कितना है हमारे पास -2 और d कितना है हमारे पास -8, तो आंसर आ रहा है 1 अपॉन 4 माइनस माइनस कैंसिल। हमारे दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है सॉल्यूशन सेट, जब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन सेट इसका होगा 5 अपॉन 8 एंड 1 अपॉन 4, 5 अपॉन 8 एंड 1 अपॉन 4। जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। तो मुझे होप है आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप क्लीन इजीली इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज जो है 1.3 यहाँ पर पूरा हुआ। 1.3 तक मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस करवा दिए ईच एंड एवरी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए आपको क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन का भी ये फ़ायदा उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे मार्क्स लाकर हमारी भी मेहनत को जो है वो रंग दीजिए, क्योंकि हम भी अच्छे से मेहनत करना चाह रहे हैं कि आपका अच्छे से मार्क्स आए, आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि आप हमारे भारत के भविष्य हो, फ्यूचर हो। आप आगे बढ़ोगे, देश आगे बढ़ेगा और हम यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए। और जो भी आपको डिफ़िकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है, इरम क्लासेस एजुकेशन आपके साथ है। प्लीज़ अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, अपने डिफ़िकल्टीज अपने क्वेरीज को पूछिए, बताइए। प्लीज़ आज इन हालात में घर से ना निकलिए, घर पे रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।